Good morning, students. I hope that you all are good at your home and you had continued your study online, which was provided by your teachers. And now, in this video lecture, we will revise our ninth physics portion, and the chapter is motion, and learn that how we can more get the expertise on these topics. So, this is just a revision video. So, if you are first time in this चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कुछ भी फेंक के उसमें मार दीजिए, बस क्लिक हो जाना चाहिए, आप कर दीजिए उसे सब्सक्राइब। बड़ा ताबड़तोड़ पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग, फटाफट इस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स आज हमारे सामने यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो नाइन्थ स्टूडेंट्स हैं, नाइन्थ स्टूडेंट्स हमारे टारगेट हैं इस वीडियो में। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को हम टारगेट करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए मोशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है और 10 बजे आपने इसको देखा, 10 AM, दिन के 10 बजे आपने इसे देखा। उसके बाद आप घूमे फिरे, खाया पिया, स्कूल गए, स्कूल से लौट के आए, और उसके बाद जब आप शाम में 5 बजे इसको देख रहे हो तो भी ये यहीं ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी मोशन नहीं हुई, ये इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इस चीज को मोशन नहीं कह सकते। जब बात मोशन की आती है तो मोशन का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप घरों में अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर बरसात में स्नेल्स, घोंघे या केंचुए या इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स निकल आते हैं, प्राणी जिनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। जैसे आपने घोंघा देखा होगा, बहुत धीरे धीरे चलता है। आप उसको मान लीजिए, आपने उसे किसी 10, ये घोंघा है, मान लीजिए कोई स्नेल है, स्नेल है, स्नेल ऐसा सब बना हुआ होता है, ये इसका मान लीजिए मुंह है स्नेल का, ये स्नेल है कोई, और आपने 10 बजे इसको देखा। 10:15 पे जब आप आए तो वो धीरे धीरे चल के किसी इस पोजीशन पे आ गया। अब उसकी पोजीशन कुछ ये हो गई है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन हो गई है। यानी उसने इस 15 मिनट में, इस 15 मिनट की ये जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, 15 मिनट में उसने अपनी पोजीशन में कोई ना कोई चेंज किया है। तो इस टाइप की घटना को हम मोशन कहते हैं, इस टाइप की घटना को हम मोशन कहते हैं। तो एक मोटा माटी बात अगर हम समझें तो मोशन का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज पोजीशन में। अगर कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम उसे मोशन में कहेंगे, ये कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ऐसी बॉडीज को हम रेस्ट कहते हैं। चलिए, ये चीज तो हमको क्लियर आ गई, हमको अब क्लियर हो गया है कि मोशन का मतलब क्या है और रेस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन पहले आप यहां, आपकी पोजीशन यहां पर थी, तो आप इस पोजीशन से इधर गए, यहां गए, यहां गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और इस तरह घूमते घामते आप पॉइंट बी पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट ने रास्ता दूसरा कवर किया। उसने क्या किया,
वो डायरेक्ट ए से बी तक पहुंचा। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये जो ग्रीन पाथ है, जो ग्रीन कलर का पाथ आपको दिख रहा है, वो हमारा लंबा है, बड़ा है, और जो पाथ ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ब्लैक पाथ, वो थोड़ा छोटा है। छोटे होने के कारण यही है कि एक पाथ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा पार्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस वो पाथ होता है जो आपने पूरी टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल करी है, आपने जितना पाथ ट्रेवल करा है किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक पहुंचने में, उन सारे पाथ को जोड़ लीजिए तो जो आपको लेंथ मिलेगी वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। वही डिस्प्लेसमेंट होता है आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ए से लेकर बी तक जाने में जो सबसे छोटी लंबाई यूज कर सकते हैं आप, वही लंबाई एक्चुअली आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। मान लीजिए आप पहले यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से आप इधर चले गए, इधर से आप इधर आ गए, और ये आपका एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट आपने यहां से शुरू किया था पॉइंट ए, ये आपका एंड पॉइंट है पॉइंट बी। तो ये पॉइंट मान लीजिए सी, ये पॉइंट मान लीजिए डी, ये पॉइंट मान लीजिए ई। वहीं दूसरी ओर एक लेंथ है ए से लेकर बी तक की, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे में बात जब हम डिस्टेंस की करेंगे, बात जब हम करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब बात बात हम डिस्टेंस की करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ, टोटल पाथ यानी ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी। आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सारी लाइंस को जोड़ेंगे, तब जाके आपको डिस्टेंस मिलेगी, यानी टोटल कवर्ड, टोटल ट्रेवल्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जब बात आप डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ये सारे ए सी ई डी ई बी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए से बी तक की डिस्टेंस ही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये बेसिक अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मोशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। चलिए, तो जिस तरह किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और अगर हम टोटल ट्रेवल्ड लेंथ को कवर करें तो हम उसे डिस्टेंस कहेंगे। चलिए, तो एक बार हम एक और छोटी चीज इसमें समझ लेते हैं कि अभी अभी हमने देखा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, उसकी लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी ही होगी या बराबर होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, इक्वल नहीं हो सकते। डिस्टेंस बड़ी होगी, बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इस केस में जो ए बी डिस्टेंस है वही ए बी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम पाथ चेंज कर दें, तो ये जो आपको कर्व्ड पाथ दिख रहा है,
ये पाथ आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन पाथ आपको डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं हो सकती। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए, मान लीजिए कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट ए से, ऑब्जेक्ट क्या, हम एक कार बना लेते हैं। कार सबसे अच्छी चीज है, कार से समझने में सबसे बड़ा मजा आता है। चलिए, ये हमने एक कार बना ली। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, आई होप आपको जो कार जैसा आनंद दे दे। ये कार आपकी है, ठीक है, ये कार जा रही है रोड पे। अब मान लीजिए किसी t इक्वल टू 0 टाइम पर ये ए पोजीशन पे थी, ठीक है, और t इक्वल टू टी डैश टाइम पर ये पॉइंट बी पर पहुंच गई। आपकी कार कहां पहुंच गई? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर पहुंच गई। तो इस टी डैश टाइम में, ये आपका मान लीजिए पहला टाइम है t1, ये दूसरा टाइम है t2। ये पोजीशन, इस टाइम पे आपकी पोजीशन मान लिया एक्स ए है, इस टाइम पे मान लिया पोजीशन एक्स बी है। तो आपकी पोजीशन में जो चेंज आया, एक्स ए से एक्स बी तक जो आपकी कार आई है इस टी डैश टाइम में, इनका रेशियो ही हमें स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है। अभी आप समझ लीजिए, बाकी स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस है, वो भी अभी हम समझेंगे। यानी अगर बात हम इस दूरी की करें, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसकी अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स बी माइनस एक्स ए, पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम। टाइम क्या है? टी डैश। सो दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। भाई एक्स ए एक्स बी है क्या? पोजीशंस हैं, डिस्टेंस है, मीटर में होंगी, सो दैट इज मीटर, और टाइम सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को ध्यान रखिएगा, v से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये चीज आप समझ रहे होंगे। एक और चीज समझ लीजिए कि अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है, अगर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है तो। लेकिन वही बात जब स्पीड की आती है, तो जहां हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, वहीं स्पीड के लिए हम करेंगे स्पीड s इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। यूनिट इसकी भी वही होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखिए कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट दोनों के लिए सेम है, वही मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की है वही वेलोसिटी की है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या बेसिक अंतर है मोशन में, डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अब हम समझेंगे कुछ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें। तो इसको एक बार हम इरेज कर दें, फिर शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स। आप लोगों को अगर इस वीडियो लेक्चर के दौरान कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। हम अगले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें अपने इन आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लास्ट तक, इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज समझ में आ जाए कि 9th में हमें फिजिक्स में
जो मोशन चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें हमें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जुड़े रहिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है असमान, यानी बराबर ना हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 2 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 2 सेकेंड में भी वो 4 मीटर तय करे, अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी वो 4 मीटर ही तय करे, यानी हर एक इक्वल टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कहलाएगी। अगर यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कहलाएगी। हम इसको जरा ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझना थोड़ा आसान होगा। हम बोर्ड अपना चेंज कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हम ये हमारी जो है वो वाई एक्सिस है और ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस वाई एक्सिस में ये चीज हमारी लेंथ है, आप इसे डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। हम अभी इसे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस की तरफ हम एज्यूम कर लेते हैं अपने टाइम को। हम निशान बना लेते हैं, वही मार्किंग बना लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9। आई होप आपको ग्राफिकल लाइंस जो लीजेंड्स हैं वो क्लियरली दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिस्प्लेसमेंट ये इधर मीटर में दिया हुआ है और ये जो हमारा टाइम है ये इधर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे कि बताया, 2 सेकेंड में 4 मीटर चल रहा है, तो ये अगर 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड यहां पर है और 4 1 2 3 4 ये है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी वो 4 किलोमीटर चल रहा है, 1 2 3 4, यानी वो हमारा यहां आ गया, इस तरह आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह हमें एक सक्सेसिव लाइन मिलती जाएंगी। नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में अगर हम यहां से 4 और मार्क लगा लें, 1 2 3 और 4, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए हमें ये चीज मिल जाएगी इस पोजीशन पर, ये पोजीशन। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, दिखा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके सामने बनकर निकल के आया है, यही अपने आप में यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करने का मतलब एक ऐसी मोशन से है जिस मोशन में ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर दूरी तय करे। चाहे अगर वो बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, अगर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको इरेज कर दें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए फिर से एक बार हम अपना लीजेंड्स तैयार करेंगे। चलिए, तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी जेड एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है वाला। चलिए, तो अब इधर फिर से हमने वही डिस्प्लेसमेंट ले लिया। आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन दोनों केसेस में ही रिप्रेजेंट करी जा सकती है। चलिए डिस्टेंस ले लेते हैं इस बार, और ये मान लीजिए मीटर में है, ठीक है। इधर आपने ले लिया टाइम, ये है आपका टाइम जो सेकेंड में है, ठीक।
अब डिस्टेंस और टाइम आपके पास है, मोशन स्टार्ट हुई। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां टाइम इक्वल टू 0 और डिस्टेंस इक्वल टू 0 से शुरू करता है, ओरिजिन से शुरू करता है, और वो कुछ इस तरह जा रहा है। अब इसमें आप अगर इस कर्व को ध्यान से देखें तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, आप मान लीजिए ये पॉइंट ले लें, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है वो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, मान लीजिए अभी हमने इस पॉइंट पे लिया, अब इस पॉइंट पे लेके देखते हैं, या इस पॉइंट पे ले लीजिए, तो किसी भी पॉइंट पर इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं, किसी भी पॉइंट पर चूंकि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, जिस कारण ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं कही जा सकती। मान लीजिए ये किसी पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x, डिस्टेंस x a है, वहां पर टाइम t a है, और किसी पोजीशन b पर डिस्टेंस x b हो, टाइम t b हो, तो ये इनके रेशियो बराबर नहीं है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इस प्रकार की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सारे पाथ में, पूरे पाथ में, पूरी डिस्टेंस में बराबर नहीं है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो बराबर ना हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। ध्यान रखिए, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आप अपने मन में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में, एग्जाम्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस लिखने को भी आता है, तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं कवर अप करते हैं। आप प्लीज चैनल में अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर वालों से कहिए इसे शेयर करें, देखें, पढ़ें, आस पड़ोस में बांटें। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू लर्नर्स।